सुप्रभातम। सर्वेभ्यः नमो नमः। इयत्ता 10वीं का प्रथम पाठ आद्य कृषकः पृथुवैन्यः। पृथुवैन्य एक राजा का नाम है और आद्य कृषकः उसका विशेषण है। पहला किसान पृथुवैन्य, फर्स्ट फार्मर किंग पृथुवैन्य। ऋग्वेदात ऐसा कथा उद्धृता, यह कथा ऋग्वेद से ली हुई है। ऋग्वेद 1093.14। तो ऋग्वेद का 10वां जो भाग है उस भाग से यह ली हुई है। वेन भूपतेः पुत्रः वैन्यः एव पृथुवैन्य इति नामना ज्ञातः। वेन नाम का एक राजा था तो उसका जो पुत्र है वही वैन्य इस नाम से जाना जाता है। सह प्रजाहितदक्षः आदर्श सम्राट इति स्मृतः। वह प्रजाहितदक्ष, ये प्रजाहितदक्ष बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, याद रहे। प्रजाहितदक्ष, प्रजा जनता, हित उनका कल्याण, दक्ष तत्पर, जो प्रजा का कल्याण करने में हमेशा तत्पर या तैयार रहता था, उसे कहते हैं प्रजाहितदक्ष। आदर्शः सम्राट, उस तरह से वह आदर्श था, आइडियल था और एक सम्राट भी था। इति स्मृत, ऐसा माना जाता है। भारतदेशे पृथुना एव कृषिकार्यं प्रारब्धं संशोधितं विकासं प्रति नीतं च। और भारत देश में इस पृथु राजा ने ही सबसे पहले खेती की शुरुआत की, उसमें संशोधन किया, उसको विकास की ओर वह लेके चला गया। सह एव कृषि विद्यायाः जनकः इति मतः, इसी के कारण उसे ही कृषि विद्या का जनक कहा जाता है। अतएव सह प्रथमः कृषकः, इसी के कारण उसे पहला फार्मर कहते हैं, फर्स्ट फार्मर। धरित्र्याः पृथिवी इति नामाभिधानं प्रतोः कार्यस्य स्मारकम् इति मन्यन्ते बुधैः। और धरित्री का पृथ्वी यह जो नाम है वह पृथु राजा के कार्य के कारण ही गिरा हुआ है, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। ये हो गई इसकी प्रस्तावना कि लेसन कहाँ का है, इस लेसन में कौन से राजा का कार्य है और उस राजा के विशेषण क्या है और उस राजा ने क्या कार्य किया है, यह आपको पूरे इस इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। अभी उसके बाजू में कुछ 2 क्वेश्चन हैं, देखते हैं। भारत देशे कृषि क्षेत्रस्य वैशिष्ट्यानि कानि। भारत देश में कृषि के यानी कि खेत के कौन कौन से वैशिष्ट्य है, बहुत सारे बता सकते हैं। कोई जो है, कुछ खेती इस तरह की है जो बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड है, कुछ खेती में बहुत ज़्यादा पानी है, कुछ खेती में से कैनल गए हुए हैं और उसमें अलग अलग तरह के पीक लेते हैं, अलग अलग तरह का अनाज उसमें से निकालते हैं। कृषि प्रक्रिया विषय कथयत, कृषि की प्रक्रिया के बारे में आपको कहना है कि किस तरह से खेती की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें कहते हैं कि जो प्लॉगिंग सबसे पहले होती है, उसके बाद वहाँ बीज बोते हैं, उसके बाद बीज आते हैं, उसके बाद उसमें का तन निकालते हैं, उसके बाद उसको जो है वह अनाज लगता है, उसके बाद वह पूरी तरह से सूखने के बाद उसको काटते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, लंबी प्रक्रिया है, आप सभी को ज्ञात है। चलो लेसन देखते हैं। भूपालः पृथुवैन्यः नाम धरायां प्रथमः अभिषिक्तः सम्राट। भूपालः पृथुवैन्य, राजा पृथुवैन्य, धरायां प्रथमः अभिषिक्तः सम्राट, इस पृथ्वी के ऊपर का पहला अभिषेक किया हुआ कि जिसका राज्याभिषेक हुआ, ऐसा पहला सम्राट था। तो पृथ्वी के ऊपर का पहला सम्राट कौन था जिसका राज्याभिषेक हुआ था? राजा पृथुवैन्य। और राजा पृथुवैन्य को और क्या विशेषण आया है ऊपर? आद्य कृषकः, यानी कि पृथ्वी के ऊपर का पहला फार्मर, फर्स्ट फार्मर ऑन द अर्थ। प्रयाग क्षेत्रे पृथुनरूपस्य राजधानी आसीत। पृथु राजा जो है तो उसकी राजधानी यानी कि उसके राज्य, उसकी कैपिटल कहाँ थी? तो
प्रयाग क्षेत्र, प्रयाग बोले तो आज का वाराणसी, काशी का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उसकी जो है वह कैपिटल थी, उसकी राजधानी थी। राज्याभिषेक समये चारणाः पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुम उत्सुकाः। और जब यह राज्याभिषेक चल रहा था तब कि पृथु राजा की स्तुति गाने के लिए चारणाः यानी कि वह सिंगर जो लोग थे तो वह इच्छुक थे। किसके लिए इच्छुक थे? तो पृथुनृपस्य स्तुतिम गातुम उत्सुकाः, पृथ्वी राजा की स्तुति गाने के लिए वह बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। तदा पृथुः आज्ञापयत्, तब पृथु राजा ने उनको आज्ञा दी, उनको ऑर्डर दिया। कौन ने ऑर्डर दिया? पृथु राजा दिया। किसको दिया? चारणा। चारणा बोले तो वह स्तुति करने वाले सिंगर। तिष्ठन्तु चारणाः, तिष्ठन्तु बोले तो रुको। लेट्स द सिंगर वेट, हे सिंगर्स, तुम सब सिंगर जो है वह रुको, आपको मैं बता रहा हूँ। यावद् मम सद्गुणाः न प्रगटीभवन्ति तावद् अहं न स्तोतव्यः। यावद् जब तक मम मेरे सद्गुणाः अच्छे गुण न प्रगटीभवन्ति प्रकट नहीं होते हैं, तावद् अहं न स्तोतव्यः, तब तक मेरी स्तुति आपको नहीं करना है। As long as my virtues are not revealed, I should not be praised. जब तक मेरे वर्च्यू यानी कि अच्छे गुण प्रकट नहीं होते हैं तब तक आपको मेरी स्तुति नहीं करनी है। स्तवनम तो ईश्वरस्य एव भवेत्, तो स्तुति किसकी करना है? तो स्तुति तो आपको ईश्वर की ही करना है। एक्चुअली ओनली गॉड इज वर्थी। कौन है? तो स्तुति के पात्र कौन है? तो गॉड, ईश्वर, ईश्वर के लिए गॉड। स्तुति गायकाः पृथुनृपस्य एतादृशीं निस्पृहतां ज्ञात्वा प्रसन्नाः अभवन्। और स्तुति गायक, स्तुति करने वाले वह जो सिंगर्स थे, वह जो लोग थे, तो वह जो है पृथु राजा का यह निस्पृहता मतलब उसको कौन सी भी खुद के लिए इच्छा नहीं है, डिज़ायरलेसनेस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो वह जानकर वह बहुत ही आनंदित हो गए। Having seen such desirelessness of King Prithu, the singers were pleased. Pleased आनंदित हो गए। वह सिंगर्स लोग जो थे वह बहुत ज़्यादा आनंदित हो गए, खुश हो गए। एकदा पृथुराजः स्वराज्ये भ्रमणम् अकरोत्। एकदा, एक बार, once पृथुराज स्वराज्ये भ्रमणम् अकरोत्। The king Prithu was going in his kingdom, was toured in his kingdom। एक बार पृथु राजा जो है उसके राज्य में पूरी तरह से घूम रहा था, एक उसका टूर चल रहा था। भ्रमण समये तेन दृष्टं यत् प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताश्च। इन दैट टाइम मीन्स जब वह घूम रहा था तब, ड्यूरिंग द टूर ही सॉ दैट हीज पीपल वेयर वेरी थीन एंड वीक। यह थीन कृशाः और अशक्ताः वीक, कृशाः अशक्ताश्च थीन एंड वीक। तब उसने देखा कि उसकी जो प्रजा थी, उसकी जो जनता थी, वह बहुत ही कृश हो गई थी और बहुत ही वह अशक्त भी हो गई थी। ताः प्रजाः पशुवत् जीवन्ति। दे वेयर लिविंग द लाइफ ऑफ बीस्ट। वह जो है पशुवत, पशुओं के समान वह जीवन जी रहे थे। कौन? उसकी प्रजा लोग। निकृष्टान्नम खादन्ति, दे वेयर ईटिंग सब स्टैंडर्ड फूड। वह जो है वह स्टैंडर्ड फूड अन्न उनको नहीं मिल रहा था, तो सब स्टैंडर्ड जिस तरह का भी अन्न मिलता था वह खा रहे थे। निकृष्टान्नम खादन्ति तद दृष्ट्वा राजा चिंताकुलः जातः। और उसको देखकर, तद दृष्ट्वा हैविंग सीन इट,
राजा चिंताकुलः जातः। राजा जो है वह चिंताग्रस्त हुआ। द किंग वॉज वरीड, वह बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया। तदा पुरोहितः अवदत्, तब पुरोहित ने, राजपुरोहित जो पूजा करने वाले होते हैं तो उनको पुरोहित कहा जाता है, और राजपुरोहित जो राजा के वहाँ पूजा करते हैं उनको राजपुरोहित कहते हैं। तो तदा पुरोहितः अवदत्, तब उस पुरोहित ने कहा। देन द रॉयल प्रीस्ट सेड, हे राजन, धनधान्यादि सर्वं वस्तुजातं वस्तुतः वसुन्धरायाः उदर एव वर्तते, तत्प्राप्तुं यतस्व। हे राजन, हे राजा, हे किंग, धन धान्यादि सर्वम, धन हो या धान्य हो, ये सभी चीज़ें वस्तुजातम, विशेष रूप से देखा जाए तो वसुंधरायाः उदर एव वर्तते, पृथ्वी के पेट में ही मिलते हैं। देखो, अनाज भी सबसे पहले अनाज बोते हैं, उसके बाद में वह मिलता है, यानी कि पृथ्वी से ही मिलता है। और धन यानी कि महंगी चीज़ें जो है, सोना है, चांदी है, वो भी पृथ्वी के पेट में ही रहते हैं। ओ किंग, एक्चुअली ऑल द थिंग्स सच एज वेल्थ, कॉर्न, etc आर इनसाइड द अर्थ ओनली, तत्प्राप्तुम यतस्व, ट्राई टू गेट देम, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। ये पहला और दूसरा दूसरा पैसेज यहाँ आपका ख़त्म हो गया है। चलो देखते हैं तीसरे के और चौथे पैसेज के लिए आपको अलग सा वीडियो दे देते हैं। धन्यवाद। व्हिडिओ का चालना झाला की आता एवढा करून? काय माहीत काय आहे, चालच नाही झालाय ना. काय माहीत, बघू आता काय झालं काय नाही ते. कसं काय?